बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सफीर अब्बास और उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे हमास और इसराइल के दरमियान फायरबंदी के मुआहदे के हवाले से। इसराइल ने 15 माह तक गजा को गजा के लोगों के लिए कत्लगाह बनाए रखा। इसमें इसराइल का तो बेहिसाब जानी और माली नुकसान हुआ, लेकिन इसके साथ साथ इसराइल का कितना नुकसान हुआ और इसकी बहाली के लिए उसे कितना वक्त लगेगा। अमेरिका, मिस्र और कतर की तवील तरीन डिप्लोमेसी के बाद आखिरकार हमास और इसराइल के दरमियान आर्जी जंगबंदी का मुआहदा तय पा चुका है। और इस आर्जी जंगबंदी के मुआहदे के लिए जो मेन किरदार है वो मिस्र और इसके अलावा जो बाइडेन इंतजामिया और ट्रंप के नुमाइंदों ने भी नेतन्याहू को जंगबंदी के लिए आमादा करने के लिए अपना दबाव बढ़ाया और आखिरकार नेतन्याहू को इस मुआहदे के लिए राजी होना पड़ा और आर्जी जंगबंदी का मुआहदा जो है वो तय पा चुका है। और इस मुआहदे का ऐलान जो है वो कतर के वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने किया। 7 अक्टूबर 2023 को शुरू होने वाली ये जंग इंतहाई हौलनाक खौफनाक जंग रही। इस जंग में इसराइल के 1200 लोग हलाक हुए और 250 के करीब लोगों को जो है वो जंगी कैदी बना लिया गया। हमास के जेर इंतजाम वजारत सेहत के अदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 47,000 फलस्तीनी शहीद हुए और 1 लाख से ज्यादा जख्मी हुए और तकरीबन 23 लाख आबादी के इलाके के 90% लोग जो है वो बेघर हुए, जिनके घर राख के ढेर दिखाई दे रहे थे और जिनकी तमीर नौ के लिए तकरीबन 20 साल का अरसा दरकार है। पहले मरहले में हमास इसराइल के 33 कैदियों को रिहा करेगा और बदले में इसराइल सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर देगा। शुरू में इसराइल की तवज्जो शुमाली गजा पर मरकूज थी, जिसके बारे में उनका ख्याल था कि जहां गुंजान आबाद शहरी आबादियों में हमास के जंगजू छुपे हुए हैं और सरहद से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर बैतुल हनून वो पहला इलाका है जो इसराइली फौज के हमलों का निशाना बना और जिसको इसराइली फौज की कार्रवाइयों से भारी नुकसान पहुंचा। अक्टूबर के आखिर में जमीनी कार्रवाइयां जमीनी हमले शुरू करने से पहले शहरियों को उनकी हिफाजत की खातिर ये कहा गया कि आप गजा के शुमाली हिस्से से गजा के जनूबी हिस्से में मुंतकिल हो जाए। तो काफी लोग जो हैं वो शुमाली गजा को छोड़ के जनूबी गजा की तरफ मुंतकिल हो गए। तो इसराइल ने जनूबी गजा के ऊपर भी जो है वो फिजाई हमले शुरू कर दिए। नवंबर के आखिर तक जनूबी हिस्से के भी काफी सारे इलाके जो है वो खंडरात में बदल चुके थे। इसराइल ने दिसंबर के अवैल में गजा की एक और गुंजान आबाद इलाके खान यूनिस पर जमीनी कार्रवाई करने से पहले गजा के जनूबी और वस्ती इलाकों पर अपनी बमबारी की शिद्दत और रफ्तार में और ज्यादा इजाफा कर दिया था, जिसकी वजह से जनवरी तक गजा की निस्फ से ज्यादा इमारतों को तबाह कर दिया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजों के मुताबिक गजा में तबाहशुदा इमारतों में 90% जो है वो रिहायशी यूनिट थे, जिसमें 1,60,000 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए और 2,76,000 को जुज़वी नुकसान हुआ। गजा में हालिया जंग से पहले ही हालात कुछ अच्छे नहीं थे। यहाँ पे जिंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल था। आलमी बैंक के मुताबिक 2/3 आबादी पहले ही गुर्बत में थी और हजारों अफराद जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीन कैंपों में जिंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन गजा 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा इस पूरे इलाके को जमीन पोस कर दिया गया है और अब जहां का बड़ा इलाका जो है वो रिहाइश के काबिल नहीं रहा। ज़राई जमीन जहां पे कभी ग्रीन हाउस हुआ करते थे, अब इस हालिया जंग की वजह से ये जमीन रेत और मलबे के ढेर में तब्दील हो गई है। वस्ती और जनूबी गजा में अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से हंगामी पनाहगाहों में भीड़ और रश जो है वो खतरनाक हद तक बढ़ चुका है और कुछ पनाहगाहों में तो लोग गुंजाइश से ज्यादा आबाद है और कुछ लोग जो खुले आसमान में भी जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। कैद का ऐलान करने के जिम्मेदार आलमी इदारे इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन के मुताबिक 18 लाख लोगों को ग़िज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ रहा है।
جس میں 1,33,000 ایسے لوگ ہیں جن کو شدید قسم کی غذائی قلت کا سامنا ہے، اور اس میں حالیہ جنگ کے بعد مزید 10 گنا اضافہ ہوا ہے۔ مارچ میں ورلڈ فوڈ پروگرام کا کہنا تھا کہ غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 300 ٹرکوں کی ضرورت ہوگی۔ بہرحال حالیہ جنگ کے بعد غزہ میں شدید قسم کی غربت جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بنیادی سامان کی قیمتوں میں بھی کوئی 250% اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے تجارتی اور ترقیاتی ادارے UNCTAD کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ حالیہ جنگ میں ہونے والے نقصان کا تخمینہ 18.5 ارب ڈالر بنتا ہے، یعنی 2022 کی GDP مجموعی پیداوار سے بھی 7 گنا زیادہ۔ غزہ کی معیشت کو 2022 والی پوزیشن پر بحال کرنے کے لیے اب 350 سال لگیں گے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں ہسپتالوں پر بھی چھاپے مارے۔ غزہ شہر کا سب سے بڑا ہسپتال الشفا ہسپتال تھا، جو کہ اس وقت تباہ ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے عالمی ادارے WHO کے مطابق غزہ شہر میں کوئی 36 ہسپتال تھے، جن میں سے اب 18 جو ہے وہ جزوی طور پر کام کر رہے ہیں، باقی تقریباً تباہ ہو چکے۔ بہرحال غزہ شہر کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے ایک طویل عرصہ درکار ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اچھی سی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔